नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ने वाले साथियों, शिक्षक साथियों, देश भर की तमाम नर्स बहनें, होम गार्ड्स के जवान, सबको अंगवानी की तरफ से चंदन का नमस्कार। कल लाइव नहीं कर पाया, लाइव कल ही करना चाह रहा था। कल जो एक बड़ा संगठन था ओपीएस की लड़ाई के लिए, उनका दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम था, तो मैं भी वहां पर था। मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। खासकर देखिए 24 साल में हमने कोई ऐसा चैनल नहीं जहां काम नहीं किया, कोई मीडिया हाउस, सब जगह लगभग काम किया और सब जगह अच्छे जगहों पर रहा, सीनियर पोजीशन पर रहा, अच्छा रहा। लेकिन कल जो मैं था वहां लगा कि जो मैंने 24 साल, जो मैं एक साल हटा दें, अगर अभी एक साल समझिए, एक साल होने वाला है अंगवानी के साथ, अंगवानी जो कर रहा हूं, जो पिछले 23 साल के वो मुझे लगा कि बेकार था। कल मुझे लगा कि जो मैंने ये पिछले 7-8 महीने में जो किया है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। जिस तरह से देखिए ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले साथियों के लिए तो कल बड़ा दिन था ही। वो लोग अपनी लड़ाई के लिए जंतर-मंतर से सरकार को आवाज लगा रहे थे, सरकार को चेतावनी जारी कर रहे थे, सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे। लेकिन मेरे लिए बतौर पत्रकार मुझे इतनी खुशी है, जब लोग मिल रहे थे, लोग मुझे कह रहे थे कि आप अंगवानी वाले चंदन, आप देखते हैं, आप बढ़िया करेंगे, तो होता क्या, और क्या चाहिए आपको? जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपके काम को सराहें। बीच-बीच में मैं थोड़ा सोचने लगता था, जिस तरह के कमेंट्स आते थे ना, तो लगता था कि पता नहीं कहीं कुछ क्या कुछ लाइन से अलग तो नहीं जा रहे। तो जो लोग आते थे मैंने उनसे पूछा भी कि आप कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कमेंट में तो लोग कहते थे कि देखिए अरे भाई, कमेंट की आप चिंता मत करिए, तो क्योंकि आप बढ़िया कर रहे हो। लोग मुझसे ज्यादा, मुझसे बिना पूछे वो कहते थे कि मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ इशारा कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं। जो कमेंट आते तो वो खुद बोल रहे थे कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आप जो ओपीएस की लड़ाई हो चाहे सरकारी का जो भी है, आप उनसे तमाम पक्षों को पास जा रहे हैं, आपका तो काम है जाना, आपका आप तो पत्रकार हैं, तो आप तो सबके पास जाएंगे, तो आप सबके पास जा रहे हैं। वो तो कुछ लोग होते हैं वैसा कमेंट करते हैं, इसलिए आप, तो मुझे थोड़ा एक ये ना, चूंकि ये देखिए मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया था, लेकिन ये था कि मैं ईमानदारी से करूंगा, और जो एक जर्नलिज्म, एक पत्रकारिता का जो सिद्धांत था उसको फॉलो करते हुए, भाई मैं कोई बायस्ड वाली चीजें नहीं करूंगा। ये नहीं कि जो आजकल है यूट्यूब, यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, जो मन में आया, व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ भी कर लिया, वो हमने ये मैंने नियम बना रखा, उसको पालन कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इस बात की तो गारंटी है हमारी। अब देखिए हमारी गारंटी पे आप कितना विश्वास करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि आदमी ठीक हूं मैं। तो ये था कि मैंने उसको पालन करते रहा कि भाई ठीक है, हम बस देखो, हमने ये सिर्फ सोचा कि मैं इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा कि एक आदमी आए, उससे शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी जानकारी, उसको जो जो उसके मन में सवाल है वो सवाल के जवाब ले और चले जाए। मुझे ना वायरल होने का शौक है, ना वायरल कुछ करने का शौक है। इसलिए ये चीज़ मेरे मन में पहले दिन से क्लियर था, इसलिए मैंने कुछ भी आज तक कोई सनसनीबाजी या कुछ एकदम ना, जो कहते हैं एकदम मसाला लगा के, कभी ऐसा नहीं किया। जो जैसे था वो कर दिया। हालाँकि लोग उस पर सवाल बहुत करते रहे कि आप सवाल नहीं करते, आप ये नहीं करते। देखिए वो आप समझ जाएँगे धीरे-धीरे, है ना? अगर वो सब करने लगे ना तो जो भी आ रहा है वो भी जवाब नहीं आ पाएगा। समझ तो वो जो भूमिका होती है वो इतनी आसान नहीं होती कि आप जाके तुरंत गोला बारूद दागने लगे। तो आप जब बैठते हैं तो बात करते हो, उसमें से बहुत चीजें निकलती हैं, है ना? सवाल करने को आदमी, एक आम आदमी सवाल कर दे, आप ही लोग नहीं करते हैं, आप ही लोग कमेंट में तो इतना सवाल करते हैं, और मैंने तो ट्रेनिंग लिया है, तो सोच लीजिए मैं क्या सवाल कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी हमें क्या करना, हमें कोई 30 मार खा तो बनना नहीं। हम मुझे क्या करना है मुझे पता है, मुझे करना है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं,
और वो पता करना है कि वो उस सवाल का आपके मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा, किस आदमी से मिलेगा, मुझे उसको पकड़ना है और उस आदमी से पकड़ के बात करके उससे जवाब आपके लिए लाना है। तो और वही कर रहा हूँ मैं। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन कल मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ा, मतलब आत्मविश्वास बढ़ा कि जिस तरह से लोग चाहे पंजाब हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, है ना? चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, हैदराबाद से थे, तेलंगाना से, तो फिर तरह हर जगह से लोग आए, हर जगह लोग मिले, लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया, तो लगा कि नहीं ठीक है, चलो बढ़िया है, जो मैं सोच रहा था थोड़ा कमेंट-वमेंट और इन सब से ना कि तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है। लोगों ने भी कहा कि नहीं-नहीं आप सही कर रहे हैं, आप कल देखिए मतलब मैं पहुँच गया था साढ़े 12 बजे पहुँच गया और वहाँ पर रहा करीबन शाम के साढ़े 5 तक। लोग कह रहे थे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाई मेहनत नहीं करें तो क्या करें? मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, किसी भी चीज़ में मेहनत चाहिए। तो ज़रूरी दिमाग में हमेशा यही था और लोग हाँ, एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि हमें देखिए पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे थे उसमें भीड़ कितनी थी? अरे भाई जो वीडियो हमने वहाँ से लाइव भी किया, बाद में वीडियो भी अपलोड किया, सब दिख ही गया। लेकिन एक बात बताइए, मैं भीड़ के बारे में कमेंट करके क्यों आपके आंदोलन को कमज़ोर करूँ? आपका आंदोलन है ना ओपीएस के लिए। अगर मैं कर्मचारियों की तरफ से जो वो बात कर रहे हैं उनको उनकी बात को मैं रख रहा हूँ, उनकी बात को बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये बहुत महीन फ़र्क है कि मैं लोग कहते हैं आप आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आवाज़ नहीं उठा रहा, आवाज़ तो आप लोग उठा रहे हैं। मैं सिर्फ़ उस आवाज़ को एम्प्लीफाई कर दे रहा हूँ, लाउड स्पीकर है तो वो लगा के मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। है ना? पत्रकारिता में ये होता है कि खुद नहीं भोंपू बनना, आप कर रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं। अब लोग चाह रहे थे, कुछ लोग थे मतलब जो भी है पॉलिटिक्स होता है कि भाई भीड़ अरे भीड़ का क्या करना भाई, ओपीएस के लिए लोग आए थे ना। ओपीएस के लिए लोग आए थे ना, आपका मुद्दा है ना, आपको ओपीएस चाहिए, तो आपको ओपीएस चाहिए कि भीड़ चाहिए? और देखिए इसमें मैं तो इस चीज़ में नहीं रहता हूँ, मेरा मतलब सिर्फ़ है कि आपका कॉज़ है ओपीएस, वो हम आपको दिखा रहे हैं, आपके कॉज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हुए जो हमारी तरफ से जो हो पा रहा है, हम उसको सपोर्ट कर दे रहे हैं कि भाई कल ओपीएस के लिए देश भर के लोग जुटे। और कोई चीज़ किसी से छुपती नहीं है, वो सबको पता रहता है कहाँ क्या है। तो आपको देखिए मुझे लगता है कि हाँ, ओपीएस चाहिए, सबको चाहिए, ओपीएस मिलनी चाहिए। इसलिए ओपीएस के कॉज़ को मैं आगे बढ़ा रहा था। वो मैं दिखा रहा था, लेकिन लोग कुछ थे कि भीड़ भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि ये था, भीड़ अच्छी थी। तो मैं सिर्फ़ वो कह रहा हूँ कि इस तरह के माइंडसेट से निकलना होगा हमें, है ना? कि इसका उसका नहीं, ओपीएस आप ध्यान रखिए कि आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अगर चाह रहे हैं कि हमको ओपीएस चाहिए, तो आपका फ़ोकस सिर्फ़ ओपीएस है। अच्छी बात है कि हमने इस पेज पे चैनल के पेज पे मैंने एक पोल भी डाला था, सर्वे भी डाला था कि आपके लिए नेता महत्वपूर्ण है कि ओल्ड पेंशन। तो मुझे खुशी की मतलब अच्छी लग रही बात कि उसमें लोगों ने कहा था कि मुझे ओपीएस चाहिए, ओपीएस मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, आपको ओपीएस से मतलब है ना, आप ओपीएस के लिए ना अभी मेरा लाइव देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ओपीएस पे मैं कुछ बताऊँगा, लड़ाई के बताऊँगा, ऐसा नहीं बताऊँगा, बताऊँगा। बताने के लिए ही लाइव आया हूँ मैं। तो वही कह रहा हूँ, तो आप ओपीएस के लिए ही ना मुझे भी देख रहे हैं। मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि ओपीएस के लिए इस आदमी ने कोई जानकारी ये लेके आया होगा, आप देख रहे हैं। तो जो आपका कोर है, वो ओपीएस है। तो आप ओपीएस पे अपना रहिए, बाकी देखिए आंदोलन, लड़ाई तो चलते रहते हैं। तो इसमें जो जो विषय है कि अब आगे क्या होगा, इस पर भी हमने वीडियो बना लिया है, वो उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो मुझे कल के बारे में थोड़ा बताया, मुझे बहुत कल बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो मैं उन तमाम लोगों को, मुझे पता है वो अभी देख रहे होंगे, उन तमाम लोगों को दिल से आभार, दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही जो है ना, तो हमारा सपोर्ट करते रहिए, मनोबल बनाते रहिए। मतलब मन क्योंकि और क्या चाहिए, उत्साह में आदमी जोश में वो भी कर जाता है जो एकदम लगता है कि असंभव है। तो इसी तरह थोड़ा-सा अ जो है एकदम सपोर्ट करते रहिए, बस बाकी तो देखिए कर ही रहे हैं और कर देंगे, ये था। और इसी बीच
जब हम आपके लिए वहाँ जंतर मंतर पर खड़े थे, आपको हम लाइव भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में वीडियो भी बनाए। इसी बीच उस फ़ोन पे एक फ़ोन घंटी बजी जा रही थी। एक परेशान आत्मा बीच-बीच में लाइव को वो डिस्टर्ब कर दे, इतना फ़ोन आ रहा था। वो आपको बताना ज़रूरी है, मैं आपसे आपकी सलाह माँगू, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ़ चैनल और लोग नहीं देख रहा, मैं इसको एक परिवार की तरह देख रहा कि ये लोग हैं जो एक रिश्ता है हमारे और आपके बीच कि हम जुड़े हुए हैं। ओपीएस एक ज़रिया है लेकिन हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कभी आप फीडबैक देते हैं, कभी आप कमेंट के ज़रिए हमको सुनाते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ के ही होते हैं कि बताओ क्या लिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये एक रिश्ता है, होते रहना चाहिए। आपस में संवाद होना चाहिए। तो मैं इस पर आपकी राय चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है और बड़ी बात है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए, मैंने अभी कमेंट देखा, उसका देखा भी नहीं था। एक है, दिख रहा हो अगर आपको, एक है चोरकट चैनल। वो हमारे चैनल को मतलब एक तो बंद हो चुका है, ये दूसरा जिसको हमने भेजा था। हम बताइए, मैं वही कह रहा हूँ, कल मुझे एक ये भी सोचने को लगा, बताइए हम कल 5-5 घंटे वहाँ जंतर-मंतर पर खड़े रह के आपके लिए हमने कवरेज किया और आपके जो आपका मुद्दा था, आप नहीं आ पाए बहुत लोग, उनके मुद्दे को आगे बढ़ाया। क्योंकि आप लाइव के ज़रिए अपना सहयोग दे रहे थे, अपना समर्थन दे रहे थे ओपीएस आंदोलन को। हम वो आगे बढ़ा रहे थे। आप कमेंट भी कर रहे थे। कुछ लोग थे जो कर्नाटक से, मैंने मुझे ध्यान है उस समय जो देख पाया था कमेंट कि मैं कर्नाटक से देख रहा हूँ, बैंगलोर से देख रहा हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐसे लोग भी थे। तो उनके लिए हम आपके आंदोलन, हम 5 साढ़े 5 घंटे वहाँ पे खड़े थे ज़मीन पे, जंतर-मंतर पे। और ये वो इंसान था जो मुझे फ़ोन कर रहा था, वो मेरे वीडियो कॉपी करके चला रहा था चैनल पे। ये आज से नहीं, कल की बात नहीं, ये पहले चला चुका था। और जब हमने उसको पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा, चैनल में होता है यूट्यूब, देखिए ऐसे ही पैसा नहीं देता है कि एक ही चीज़ का हमको भी दे दिया, तुम चला लिए तुमको नहीं। यूट्यूब कोई भी पैसा जहाँ देना होता है तो आदमी वही जाता है, तो यूट्यूब भी उसी तरह रहता है, उसका मैकेनिज़्म होता है, वो पकड़ लेता है। तो जब पहली बार मैंने उसको 2 महीने पहले भेजा था, तो उसने क्या किया, पहले क्या करता था वो पूरा, जैसे मैं किसी के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, या तो शिव गोपाल जी के साथ किया या विजय बंधु जी के साथ किया या मंजीत पटेल के साथ किया, किसी के साथ किया, वो पूरा डाल देता था। तो मैंने उस समय उसको कहा कि भाई क्रेडिट दो मुझे, नहीं दिया। जब मैंने उसे कॉपी स्ट्राइक भेजा तो उसने क्या किया, मेरा चेहरा हटा के सिर्फ गेस्ट का लेने लगा। और अब जब दे दिया, अब जब चैनल बंदी के कगार पे है, तो माए बाप कर रहा है। और मतलब मैं तो उसका फोन नहीं उठाता, आज फोन आ गया दूसरे नंबर से, उठ गया गलती से। अब वो कह रहा है गलती हो गई। आप बताइए क्या करना चाहिए? क्या मुझे वो वापस ले लेना चाहिए? मेरा देखिए 2 मन है कि मन एक बार थोड़ा-सा ममता आ जाता है कि चलो भाई, चैनल चला रहा है, क्यों चैनल उसका बंद करवा दें। दूसरा होता है कि नहीं, ऐसे लोगों के साथ आप अगर इसी तरह दया ममता में रहिएगा तो फिर कैसे चलेगा? एक आदमी जो 5-5 घंटे से 6 घंटे अब दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो ला रहा है, और कोई एक है कि वो घर में बैठा है, आराम से सोया हुआ है, उठा और उसने वीडियो को उठाया और उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं हमसे। हमारे तो 32 हैं, उसके 1,60,000, एक जो था वो तो 95। आप बताइए, हम मेहनत करके भी इतने पे, और हमारा कॉपी करके जो है वो 1,60,000, 95। एक तो दूसरा था, वो कहा कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, और जब मैंने उसको कहा कि तुम्हारा संवैधानिक अधिकार मैं बताता हूं, तो वो दूसरे दिन छठ में चला गया नारियल बांटने के लिए घाट पे।
वीडियो अपलोड किया उसने, मैं नारियल बांट रहा हूँ, वेलफेयर करेंगे। बताइए, चोरी और सीना चोरी। तब जाकर मैंने कॉपी स्टैक भेजा, उस नारियल वाले को नहीं भेजा है। मैंने कहा कि थोड़ा सा तुम चैनल बढ़ा लो, कि ये दर्द तुम्हें महसूस होनी चाहिए कि किसी की चोरी करते हो तो कैसा लगता है। वे चोरी, झूठ और फरेब के नींव पे, बुनियाद पे आप कोई महल नहीं खड़ा कर सकते। हम मेहनत कर रहे हैं। आज हमने सोचा कि चलो एक रैली तो हो गई ओपीएस की, अब आगे क्या होगा ओपीएस में? ये सवाल आपके भी मन में होगा कि हो गया, जो एक रैली हो गई जंतर मंतर पे, आगे क्या होगा, ओपीएस के लिए क्या होगा? अब हम सोचते हैं उस तरह से। हम फिर सोचते हैं अब आगे क्या होगा, अब कौन कौन इस कड़ी में है, अब कौन क्या करेगा। हम फिर कोशिश करते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कौन बात करेगा इस पे। तो हम मेहनत करते हैं, हम फोन करते हैं, हम समय लेते हैं, हम जाते हैं, हम अपमानित होते हैं। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं फोन मत किया करो। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। क्योंकि बस इस दिल में, मन में एक ही इच्छा होती है कि आपके लिए कुछ करें, आपके लिए नई जानकारी लेके आए। क्योंकि अब मजा आने लगा है, ये बात सही है। हमने शुरू ऐसे ही किया था, लेकिन अब मजा आने लगा, आनंद आने लगा, क्योंकि ये जो रिश्ता बना है ना, वो रिश्ता अतुलनीय है। इतना प्यार। अब अभी अभी देखो बहुत सारे कमेंट्स है, लेकिन एक दो जो सामने द्रुना बरुआ, जाहिर है आसाम के होंगे। आपके मेहनत को सलाम। मैं क्या इन द्रुना बरुआ जी से कभी मिल पाता क्या ऐसे, अगर मैं अभी कहीं कुछ और कर रहा होता तो? लेकिन आज वो मुझे जानते हैं। अब दुर्ना बरुआ है, माफ कीजिएगा, आप महिला पुरुष हैं, लेकिन जो भी है इंसान है, मैं इंसान की तरह देखता हूँ। तो क्या हम उनको जान पाते? यही तो प्यार है ना। और आज आप, हो सकता है कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन आप 10 बजे जैसे नोटिफिकेशन गया होगा तो आप आए कि नहीं बात करनी है। आपने समय निकाला ना मेरे लिए। या नहीं तो आप कुछ और, आपके देखिए ठीक है आ रहा है लाइव, जाने तो लाइव, मुझे क्या करना है, वो आप अपना टीवी देखेंगे या कुछ और करेंगे घर में। लेकिन आपने सब रोक के कहा अच्छा ठीक है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपने ये तो सोचा कि नहीं ठीक है सुनते हैं। तो ये एक रिश्ता है, इस रिश्ते की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, और मैं इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। आपके मुद्दे खत्म नहीं होने वाले हैं, आपकी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं। ओपीएस तो एक मुद्दा है, बहुत मुद्दा आगे है। और मैं हर मुद्दे पर आपके लिए, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब मैं लेके आऊंगा आपके लिए। उसके लिए बस वो आप कहेंगे फिर, लेकिन हाँ ये सही बात है। देखिए आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अखबार पढ़ते हैं आप, रोज अखबार लेते हैं, कमेंट करते हैं, टीवी न्यूज देखते हैं, न्यूज में कुछ होता नहीं है, टीवी में दिखाया ओपीएस का कहीं भी नहीं दिखाना। टीवी न्यूज देखते हैं, केबल के पैसे देते हैं आप। मैगजीन खरीदते हैं, कितने मैगजीन में ओपीएस का निकला। हम आपके लिए करते हैं। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपके लिए और करूं, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। जो थोड़ी कमी हो जाती है वो संसाधन का अभाव है। मैं आपके लिए वो जानकारी ला सकता हूं ऑथेंटिक और क्रेडिबल। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लिए। क्योंकि एक बार आदमी कोई सुने कि नहीं भाई अंगवानी पे चला था, यानी कि सही है। और हम कोई इधर उधर वाली बात नहीं करते।
हम देखिए जो भी आदमी आए हैं, जो एक ज़िम्मेदार पद पे, अब ज़िम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी गलत बोल दे, ये तो हो नहीं सकता। और अगर बोल दे तो आप किस पे विश्वास करेंगे? जो ज़िम्मेदार वाले पद पे, उसी पे तो विश्वास करेंगे, आप किस पे विश्वास करेंगे? तो यही मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए क्रेडिबिलिटी और सच्चाई, ये बहुत बड़ी पूँजी है, जिसको कि हम हमेशा से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ आपके लिए। रोज़ आपके लिए बहुत कई जानकारियाँ दे सकता हूँ। और और अब तो आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से चैनल बढ़िया भी कर रहा है। बस थोड़े से और सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, देखिए आप जब अखबार का पैसा दे सकते हैं, केबल में देते हैं आप, मंदिर जाते हैं आप, क्या करता है पुजारी जी, एक फूल डालता है, वहाँ पे आप 1000 2000 दे के आते हैं। हैं? और तो आप यहाँ भी आप समझिए कि आप अपने कॉज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एक आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो आपके लिए और ये बेहतर करे। हम कह रहे हैं ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, आपको नमन है। नहीं तो आप जो मिनिमम जो इस पर जॉइनिंग का है ₹119 का, वो करें, वो तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो सरकारी कर्मचारी कर ही सकता है। मैं भी कह रहा हूँ, बताइए आप केबल में 700-800 रुपए देते हैं ना, पैकेज लेते हैं ना केबल का, क्या मिलता है उसमें? अखबार का लेते हैं, क्या मिलता है? क्या ओपीएस का मिला जानकारी आपको? लेकिन हम देते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं। हम जाते हैं हर उस जगह, अपमान भी सहते हैं, फिर भी जाते हैं। क्योंकि हमेशा दिल में, दिमाग में रहता है कि जिनके लिए मैंने प्लेटफ़ॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देश भर के तमाम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। कल नया सवेरा होगा, उनको नई जानकारी चाहिए होगी। वो उठेंगे कि आज ये क्या है? वो जानकारी पर हम काम करते हैं। तो मेहनत करते हैं, सब कुछ छोड़ के आपके लिए लगे रहते हैं। इसलिए अब देखिए, आप बड़े-बड़े चैनलों को करते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं करते हैं। तो हम लोगों को भी चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। और ये शुरुआती दौर के संघर्ष हैं, बाकी नहीं, बाकी तो ठीक हो जाएगा सब। बाकी आगे ज़रूरत भी शायद ना पड़े। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी चैनल चैनल आपके दुआओं से, आपके 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 मतलब सपोर्ट से चैनल इतना अच्छा कर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको, देखो मैंने कभी कुछ छुपा के नहीं रखा, जो है जो साफ-साफ। कई लोग, कई नेता बड़े, वो कहते हैं सपोर्ट करने, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैंने कहीं किसी बड़े लोगों से सपोर्ट ले लिया, देखो कहीं से फिर तो आप हो जाते हो ना इधर-उधर, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये चैनल आपका रहे, इस चैनल पर स्वामित्व आपका रहे। ये चैनल वैसे चले जैसा आप चलाना चाहें। आप 10 बात मुझे कहें, 10 विचार दें, 10 बार बोलें कि अरे भाई ये गलत किया, हम उसको सही करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस चैनल का स्वामित्व कहीं और जाए। मैं चाहता हूँ इस चैनल के मालिक आप रहें। और जिस दिन लगे आपको कि चैनल कुछ बायस्ड बातें कर रहा है, आप उसको जॉइन बंद कर दीजिएगा, तुरंत ऑप्शन है उसमें जॉइन, आप जो है वो उसको अनजॉइन कर दीजिएगा। ये तो बहुत सिंपल है, और वो यूट्यूब का बड़ा सेफ सिस्टम है, इसे इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप करेंगे, वो जॉइन हो जाएँगे, जिस दिन आप बंद करना चाहेंगे, अनजॉइन कर देंगे, वो आप हो जाएँगे बाहर, उसमें आपको करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ज़्यादा करना चाहें बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो चैनल को जॉइन करके जो मिनिमम ऑप्शन है 190 वाला, वो जो है 119 119 का है, वो कर सकते हैं आप। एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझ लीजिएगा कि जैसे अखबार लेते हैं, जैसे केबल देखते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, उससे तो कई गुना वहाँ जाते हैं, एक पुजारी 2 फूल देता है, आप 1000 2000 दे के आ जाते हैं आप। तो अंगवानी भी आपका मंदिर है और मैं पुजारी हूँ। मैं आपके लिए जानकारी लाऊँगा और लाता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी इसकी ज़रूरत है क्योंकि
मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना फ्री हैंड होके फुल फ्लेजेड इसमें लगूँ, नहीं तो फिर देखिए बहुत सारी ज़रूरतें होते हैं, बहुत उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना, तो फिर आप कुछ इधर-उधर करते हो। मैं चाहता हूँ कि ये बढ़िया है, इसी में मैं अगर आपके लिए और कर दूँ तो क्या दिक्कत है? तो वो उस पर आप थोड़ा सोचिए और जो दूसरा जो है दूसरा जो मेन महत्वपूर्ण बात है कि जो मैंने आपको क्या करूँ उस चैनल को जिन लोगों ने मेरा कंटेंट चोरी करके उन्होंने मतलब देखिए उनको खूब पैसे कमाए हैं वो, खूब सब्सक्राइबर्स उनके व्यूज़ खूब हैं, हमारे वीडियो लगा के, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? ये भी आप बताइए, आप कमेंट में करिए। ये 2-3 बातें थी और आगे क्या है, ओपीएस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ओपीएस की लड़ाई अभी बहुत और घनघोर होने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना लिया है, वो आगे क्या होने वाला है वो वीडियो आप देख लीजिए। कैसे राजनीतिक पार्टियां आपका भला नहीं चाहती हैं, उस पर भी वीडियो है। एक सबसे बड़ा झूठ ओपीएस पर सबसे बड़ा झूठ जो फैलाया जा रहा है, हर चुनाव के समय ये झूठ फैलाया जाता ताकि वोट ले लें और हद देखिए। मैं तो आप कर्मचारियों को भी कहूंगा कि आप कैसे ये होने देते हैं बार बार। ये आप जब वीडियो देखेंगे वो तब आप समझेंगे। तो 3 चीज़ मैंने बताया कि आगे क्या होने वाला है, आगे भीषण संघर्ष होने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो भी वीडियो हमने बात किया है, वो आपको वो अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा झूठ है ओपीएस पे, कैसे हर चुनाव के वक्त इस तरह की झूठी खबरें फैला दी जाती हैं और उनके एजेंट जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जो चैनल चलाते हैं बहुत लोग, वो किस तरह से उस खबर को फैलाते हैं, उस वीडियो को वायरल करने में मदद करते हैं उनको। उनके बदले में देखिए उनको मिलता भी होगा। मैं यही कह रहा हूँ देखिए हम बहुत चीज़ों से समझौता करते हुए एकदम अपने को बचा कर कि नहीं भाई हमें एकदम सिर्फ जो ईमानदारी से जो सच्चाई के साथ जो काम करना, हम उन सब में कभी लिप्त नहीं हुए, कभी भी आपको गलत खबर नहीं दिखाया, कभी भी आपको थोड़ी सी व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए कुछ भी मसाला नहीं बनाया, कुछ वायरल करने वाली चीज़ें हमने नहीं बनाई। मैं कह रहा हूँ वो खबर कि कैसे जो है राजनीतिक पार्टी चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मैं दोनों को कह रहा हूँ, वो कैसे जो है इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा उस वीडियो में कि कैसे हर चुनाव के वक्त ये झुनझुना दे दिया जाता है कि भैया ओपीएस हो गया, ओपीएस हो गया। तो देखिए, और पारामिलिट्री के भाइयों के लिए आज हमने एक वीडियो किया था और वीडियो करेंगे, बात हुई है। तो पारामिलिट्री के लिए मैं जो है ना सोच लिया, पूरा प्लान तैयार है, बहुत बढ़िया। उसमें जो है ना क्रमवार ढंग से आखिर उनकी समस्या क्या है, आखिर जो वो आज परेशान हैं वो क्यों हैं, उस पर हमने जो है एक बना लिया है, पूरा प्लान कर लिया, तो उस पे चलेगा। तो इसलिए पारामिलिट्री भाइयों के लिए भी हर रोज अब हर 1-2 दिन पे आवाज़ उठती रहेगी। मतलब आपकी आवाज़ उठेगी, हम उस आवाज़ को लाउड स्पीकर देके आवाज़ बढ़ाते रहेंगे। तो ये है। तो इन सब वीडियोज़, ये सब वीडियोज़ आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे आपके लिए। और शिक्षक भाइयों के लिए खासकर कहूँगा, जो देखिए शुरुआत में शिक्षकों का बहुत बहुत योगदान रहा है, तो शिक्षकों के लिए भी मैं फिर से आने वाला हूँ, शिक्षकों के मुद्दे में फिर से उठाने वाला हूँ। चूँकि बीच में ओपीएस में थोड़ा-सा इतना ज़्यादा हो गया था कि नहीं कर पाया था, इसलिए शिक्षकों को जो है मुद्दे में फिर से उठाऊँगा। खासकर बिहार के शिक्षक बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, उनको इतना परेशान कर रखा है, उन शिक्षकों का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। एक तो जब स्टूडेंट लाइफ़ में तब उनका एहसान था और इस चैनल को बढ़ाने में भी उन शिक्षकों का बहुत एहसान है। तो उन शिक्षकों को फिर से प्रणाम। तो उन शिक्षकों के लिए मैं फिर से
एक समय मैंने तय किया हुआ है कि वो किस वक़्त ओपीएस के लिए हुआ, किस वक़्त शिक्षक के लिए हुआ, ताकि आप जो लोग हैं अपने-अपने समय पे अपना देख लें। बाकी तो जब कुछ इमरजेंसी होगी, कभी कुछ करना होगा तो वो तो कभी न कभी तुरंत हो ही जाएगा। उसके लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। तो ये बातें थी तो एक जो जो महत्वपूर्ण बात थी, क्या मुझे उन कंटेंट चोरों पे चोरकटों को छोड़ देना चाहिए? जिस तरह से अब वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, फ़ोन करके माफ़ी माँग रहे हैं, क्या मुझे छोड़ देनी चाहिए? या ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो जीवन में ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि कंटेंट चोरी भी एक तरह की चोरी है। दूसरा ये कि आप जॉइन करने को सोचें, सपोर्ट करने को सोचें। तीसरा मैंने बता दिया कि 3-4 वीडियोज़ जो हैं, वो बहुत ख़ास हैं आपके लिए, वो आपको मिलेंगे जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिया है। मैं कह रहा हूँ कि आप कल की रैली के बाद आप थके होंगे, आप जाके विश्राम करोगे, लेकिन मैं लग गया था कि अब आगे क्या होगा आपके लिए। मैं उस पर काम कर रहा था और आज हमने रिकॉर्ड किया है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, आनंद आने लगा है। अब थोड़ा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं फिर। वीआरएस में पेंशन कब से मिलेगी सर? अच्छा जी। हाँ, ये देखिए, ये मैंने बहुत पहले से इंटरव्यू मेरा बचा हुआ था, जो कि कब आ रहा है नोटिफ़िकेशन गज़ट का। ये लेटेस्ट जानकारी जो है, ये वीडियो अपलोड कर दूँगा मैं, कि नोटिफ़िकेशन कब आ रहा है, ये मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। मतलब चूँकि ओपीएस का आप लोगों का इतना ये था तो नहीं कर पाया, लेकिन कब आ रहा है वो वीडियो हो गया है, वो मैं अपलोड कर दूँगा, वो आप देख लेंगे। ओपीएस आएगी भी कि नहीं पैरामिलिट्री में, सिर्फ रूमर है। देखिए, तो कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, नवंबर हो ही गया, दिसंबर अब देखिए। ट्रीटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन, बिल्कुल देखिए 8th पे कमीशन पे हम आपको भी और दिखाएँगे, वो तो सिर्फ शुरुआत थी जिसमें आपको मैंने कैसे 8th पे कमीशन शुरू हुआ उसके बारे में बताया। 8th पे कमीशन में देखिए कितनी, मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लग मैं एकदम गारंटेड हूँ इस बात को लेकर के आप में से भी अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा कि ये अंग्रेज के ज़मानों का फ़ॉर्मूला है। डॉक्टर एडवर्ड का फ़ॉर्मूला है जिसमें कि आपके माँ-बाप की गिनती ही नहीं होती है। जिस आधार पे सरकार तय करती है कि एक परिवार का, एक सरकारी कर्मचारी का कितना मिनिमम पैसा, कितना वेतन बढ़ना चाहिए, उसके आधार में आप कर्मचारी हो गया, कर्मचारी की पत्नी हो गई, कर्मचारी के 2 बच्चे हो गए, लेकिन कर्मचारी के बूढ़े माँ-बाप नहीं होते उसमें। ये कितना ब ब बड़ा मतलब ये है। ये इतिहास था, वो बता उसको सही करने की ज़रूरत है, जिस पर कि हमने सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश करी, तो वो वीडियो बना के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे और आपको आपके सामने हम लाएँगे, वो हम बताते जाएँगे आपको। तो 8 पे कमीशन में जो आप कह रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, उस पर भी बात कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये पॉइंट जो है फीडबैक के तौर पे दिया, हम उसको लेंगे, उस चर्चा में शामिल करेंगे। एससी में सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी? ओपीएस फॉर पैरामिलिट्री। ये कह रहे हैं कि देखिए आप नवंबर तो अब एक तरह से हो ही गया, तो दिसंबर में देखते हैं, दिसंबर जनवरी में। मैं फिर भी आपको एग्जैक्ट, देखिए मैं हमेशा से रहता हूँ कि मैं कुछ भी मतलब ना सुनी सुनाई बातें नहीं करता, तो मैं फिर भी जो है एक बार बात करके आपको उस पर अपडेट करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। यूपीएस का नोटिस, सिद्धानंद गौड़ा बिरादर जी, अच्छा नाम में वो, ये जो है यूपीएस नोटिफिकेशन कब आएगा जी? मैंने आपको बताया कि यूपीएस का नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बना हुआ है, वो बस अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं ओपीएस वाले में थोड़ा सा फंस गया था, तो जो रैली वैली थी, प्रोग्राम था, उसमें थोड़ा समय के कारण वो मैं आपको बताऊंगा। वो हो गया है, वीडियो रेडी है। यूपीएस में कब आएगा? ट्रीटमेंट फैक्टर तो बताई दे, विजय चौधरी जी कह रहे हैं। सर क्या सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई दिया गया कि नहीं सर, कि कल का आंदोलन को लेकर? सरकार इसमें क्या रिप्लाई करेगी आंदोलन को लेकर? अभी सरकार की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं है। इस आंदोलन का चर्चा, देखिए चर्चा तो सरकार को, उसके जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं उनका काम ही यही है। कुछ छोटी-सी भी चीज़ कुछ होती है ना, तो वो इंटेलिजेंस का काम ही है जानकारी इकट्ठा करना, कि वहाँ पे वो हैं तो क्यों हैं? वो वहाँ क्या कर रहे हैं? है ना?
तो वो पता करते हैं। तो ज़ाहिर तौर पे ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता होगा, सरकार को बिल्कुल पता होगा, सरकार को बखूबी पता होगा और सरकार से परमिशन लेके ही तो वहाँ पे रैली किया गया ना, तो सरकार को बिल्कुल पता है। लेकिन वही कह रहा हूँ कि जो आगे होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो हो गया सो हो गया, अब जो आगे होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। अर्धसैनिक बल, जय हिंद सर। आप कर्मचारी पुरम से बात दिखाते हैं सर, सुप्रीम में पुरम से बात सर अभी किस पोजीशन में? जी, वो मैंने आपको कहा है कि पिंटू जी कि मैं आपको बताऊँगा, मैं वो पता करके एग्ज़ैक्ट आपको बताऊँगा। शैलेंद्र मिश्रा जी, यूपीएस में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल वो मैंने आपको बताया कि यूपीएस में क्या हो रहा है वो मैं आपको एग्ज़ैक्ट जो है बताऊँगा। नोटिफ़िकेशन कब आ रहा है उस पर वीडियो है। वो जानकारी जो है देखो, वही कह रहा हूँ बातचीत में वो जानकारी निकली है तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, आपको आजकल में मिल जाएगा। शैलेंद्र मिश्रा जी, बहुत अच्छा है आपने ओपीएस के लिए चैनल बना दिया है। नहीं, नहीं, ओपीएस के लिए नहीं बनाया, आपके लिए बनाया। कल ओपीएस अगर मान लीजिए मिल जाता आपको तो आपके लिए चैनल है, आपके मुद्दे तो रहेंगे ना, आपकी परेशानियाँ तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानियाँ हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ आपकी परेशानियाँ सारी खत्म हो जाएँ। लेकिन जो मैं अब घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि समस्याएँ खत्म होने वाली हैं आपकी। बहुत समस्याएँ हैं आपकी, एक समस्या हो तो खत्म हो जाए। तो चैनल ओपीएस के लिए नहीं, आपके लिए है। जेपी सेठ साहब हैं, आपके सहयोग हेतु हार्दिक नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है आप मिले थे, बस इसी तरह नमन आपको भी, आभार आपका भी। चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट करें, अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओपीएस लागू होने वाला है मोदी, राहुल सैनी। ओपीएस लागू होने वाला है, मोदी सरकार मान गई है। बहुत बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर, मान जाए तो बहुत बढ़िया। अभी अगर आ जाए घोषणा हो जाए तो मैं अभी बोल दूं लाइव पे। शैलेंद्र मिश्रा जी, ओनली ओपीएस, ठीक है। हाँ, इस पर भी हमने एक सर्वे डाला था, पोल तरह से डाला था कि आपको क्या ओपीएस चाहिए या सिर्फ मतलब ओपीएस का नाम सिर्फ चाहिए या आपको ओल्ड पेंशन वाली सुविधा चाहिए। चूंकि अब ये दो तरह की बातें चले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ओपीएस नाम कुछ भी रख दो, हमें ओपीएस वाली सुविधा चाहिए। तो हमने इस पर भी सर्वे किया था, तो लेकिन वो बड़ा जवाब जो है ना अटपटा सा था, तो मुझे लगा कि आप लोग जरा एक बार देखिएगा उसको, क्या आपने सही जवाब दिया है, तो फिर मुझे लगता है उस सर्वे का रिजल्ट आउट करना चाहिए। ये आरजी है, आरजी कौन है भाई? राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं क्या? आरजी है सर, सरकार 18.5। अरे आरजी साहब, अपना नाम थोड़ा सा लिखिए पूरा, हमें उत्सुकता बढ़ रही, कहीं राहुल गांधी जी तो नहीं देख रहे चैनल को। आरजी सर, सरकार 18.5 कंट्रीब्यूशन करती है तो भी एम्प्लॉय का कॉर्पस फंड जमा होता है, वैकेंसी एंड डी एम्प्लॉयज का, तो सरकार को ओपीएस देने में कोई प्रॉब्लम, देखिए कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात जो मुझे लगता है ना, जो उसमें वो ओपीएस जो एनपीएस में जो बाजार में चला गया है पैसा, आप समझ रहे हैं, बाजार में जो पैसा चला गया, मुझे लग रहा है उसमें पेंच है। फिर भी गजट आने देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। नारसी जी, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वित्त मंत्रालय में क्या हो रहा है कुछ ठोस जानकारी नहीं मिल रहा है, किसी को जानकारी मिल पा रही है आज के समय में कहाँ क्या हो रहा है? तो बस जिस दिन आ जाए वही समझ लीजिए। यूपीएस में कर्मचारियों को 100% ब्याज सहित वापसी चाहिए, बिल्कुल सही है। करमबीर सिंह, ओनली यूपीएस, ठीक है। ध्रुव नगर, आपको मेहनत को सलाम चाहिए, मैंने पढ़ाया था। प्रफुल्ल नायर, आपके वीडियो वेरी गुड है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल नायर जी। मनीष शर्मा, सर आप भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं? आप बहुत मेहनत, नहीं नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। मैं एक पेशे से एक पत्रकार रहा हूँ और पिछले 24 साल से जो है देश के बड़े बड़े चैनलों में, अखबारों में मैंने काम किया है, सीनियर पोजीशन पे काम किया है, अच्छे जगह पे रहा हूँ। अभी पिछले 8 महीने 9 महीने या कह लीजिए साल भर होने वाली,
हमने इस चैनल को शुरू किया है और आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से चैनल अच्छा कर रहा है, मुझे अच्छा लगा कहने में। तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ ना कि मेरा ओपीएस से क्या लेना-देना, लेकिन एक जुड़ाव महसूस होता है चूँकि हमारे पिताजी भी सरकारी कर्मचारी, तो रिटायर हो चुके हैं वो तो, लेकिन सरकारी कर्मचारी रहे। तो एक जुड़ाव तो है ना, हमने देखा है ना ओल्ड पेंशन से क्या फ़ायदा होता है परिवार को, इसलिए हम आपके साथ हैं। इसलिए आप जो करते हैं हम उसको आवाज़ को थोड़ा-सा एम्प्लीफाई कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए जॉइन करके। जेपी सेठ वाक़ई सराहनीय विचार, धन्यवाद प्रशांत, यू आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। बहुत-बहुत धन्यवाद। पिंटू जी जय हिंद सर, अर्धसैनिक बल पुराना धन्यवाद है, सुप्रीम में बोल रहा है वो बहस कर रहा है वो बताऊँगा। सतीश सल्लम आपने सही कहा महोदय। जी, मैं सही कहता हूँ, हमेशा सही बात ही करता हूँ। सही आदमी हूँ, सही बात करता हूँ। तो तो बस चैनल को थोड़ा-सा जॉइन करके सपोर्ट करिए ताकि मैं और सही कहूँ, खूब सही कहूँ, सही कहता रहूँ। जब तेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। हम ना दरबार में देखिए जाते नहीं, दरबार में जाते भी हैं तो अपने मिजाज से जाते हैं, इसलिए हम खोने-वोने का सवाल नहीं है, हमें पता है कि दरबार जब गए हैं तो लौटना भी है। करण सिंह, हम कर्मचारी भाइयों के लिए आपने जो सोच रखी है भाई, आगे भी जारी रखें, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार करण भाई, आप भी इसी तरह चैनल को सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें, संभव हो तो इसको जॉइन करके भी आगे बढ़ाएँ। जेपी सेठ बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब आप उसके बारे में कह रहे हैं, माफ़ी के लिए नहीं ना? ठीक है। सर ओपीएस कब तक आने की उम्मीद है? ओपीएस आने की, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ओपीएस कब तक आने की उम्मीद है? अभी के जो हालात हैं बड़े मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप गए और मिल जाएगा, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। हुँ। चंचल नंदी, सर मेरा टोटल सर्विस 7th ईयर कंप्लीट होने के बाद रिटायरमेंट हुआ। एनपीएस से 1840 रुपया मिला। मेरे जानकारी है कि मैं यूपीएस पेंशन मिले। जी देखिए चंचल जी, चंचल नंदी जी, ये मैं बताना चाहूँगा, देखिए जो लोग हैं खासकर जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी के संगठन के जो लोग, जो खासकर शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस बात को कहते रहे, हमने जब वीडियो पे पोस्टल डिपार्टमेंट से जो लोग रिटायर हुए थे, अवधेश जी, उनकी कहानी जब उनसे बातचीत के ज़रिए उनकी कहानी बताई थी कि उनको कैसे 1231 रुपए पेंशन मिलते हैं, उसका हवाला देते हुए जब मैं शिव गोपाल जी से इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो खुद कह रहे थे कि देखो, उस अवधेश जी को अभी मिल रहा है 1231 रुपए, वो एनपीएस में है। अगर वो यूपीएस में चले जाएँगे तो उनको मतलब कुछ भी नहीं तो 15-20 हज़ार मतलब मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए मतलब वो कह रहे हैं, एक एक जो दूसरे अधिकारी थे जो रेलवे में हैं, उसका भी वीडियो, उसने कहा कि मेरा अभी एनपीएस के हिसाब से मेरा पेंशन बनेगा 1500 या जो भी 2000-2500 का, लेकिन अगर मैं यूपीएस साइन करती हूँ तो मेरा बनेगा 15,000 20,000। तो अब देखिए, अब ये तो लोग कह रहे हैं, तो अब मैं उस पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप जो है वही कह रहा होगा, अभी इन चीज़ों को देखिए, गज़ट आने दीजिए, फिर हिसाब-किताब लगाएँगे कि आखिर कौन से, लेकिन अगर ऐसे में उस नज़रिए से तो ये बात एक थोड़ी सही लगती है कि अगर मान लीजिए अब 20 साल से देखिए एनपीएस है देश में, 20 साल से एनपीएस, अवधेश जी को तो 1231 रुपए मिल रहे पेंशन, बहुतों को तो जो हम सुनते रहे खबर कि 30 रुपए, 50 रुपए, 200, 250, 500, क्या करेगा उसमें? जब आप रिटायर होते हैं तो सीनियर सिटीजन होते हैं और सीनियर सिटीजन की उम्र में बीपी, शुगर की बीमारी सबको होती है। क्या बीपी, शुगर की बीमारी 500-1200 रुपए में महीने की हो जाएगी? तो आप सोचिए इस बात को, उस लिहाज से, उस नज़रिए से मुझे लगा कि सही में ऐसे तो आदमी पिसता ही रहेगा।
तो उस हिसाब से अगर जो वो दावा कर रहे हैं कि ये जो एनपीएस में इतना है, वो यूपीएस में उतना हो जाएगा। अगर हमें अभी 1200 मिल रहा है और यूपीएस में अगर हमें हमें अगर 15,000 20,000 मिलने लगे, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो मिला है ठीक है, तो फिर आगे और लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब एक न्यूट्रल आदमी के तो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो फिर तो अनंत टाइम के लिए हम 1200 रुपए, तब तक तो उसका तो हम ऊपर चले जाएंगे भाई, 1200 रुपए लेते लेते दवा का खर्च भी पूरा नहीं होगा। तो उस लिहाज से ये बात तो सही लगती है कि चलो भाई ठीक है, कम से कम 1200 के बदले हम जो है 1200 के बदले जो है कुछ और कुछ 10,000 15,000 20,000 जो बता रहे हैं वो आ जाए। और जो भी कह रहे हैं, ये तो गजट आने के बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। गजट में तो सब साफ होगा, तो उसमें हिसाब किताब देख लीजिएगा। तो उसको गजट आने दीजिए, उसमें देख लीजिएगा। बाकी ये जो सवाल इस तरह के हैं ना, वो मैं आपको शुरू बार-बार कहता रहा हूँ कि देखिए जो है ना, आप फ़ोन मतलब करना थोड़ा संभव नहीं होता कि हर समय फ़ोन उठ ही जाए, उठ गया तो ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए अपना नाम और सवाल लिख के। मैं जब भी जिस तरह के मैं सवालों की लिस्ट आप जो भी भेजते हैं उसका रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि सवाल ऐसे ही चला जाता है। आपके सवालों की लिस्ट मैं रखता हूँ। और जब जिस तरह का आदमी लगा, जिस जो मिला उसके हिसाब से जहाँ जो सवाल पूछ सकते हैं वो पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको जो मैं कहता हूँ कि आप सवाल जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ऐसे नहीं करता, ताकि वो एक रिकॉर्ड में रहता है चाहिए सवाल। मान लीजिए मैसेज में रहा तो जब उसका रिकॉर्ड रहा तो दिमाग में रहा, नहीं तो कभी मिस हो गया तो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो बेहतर होगा इस सवाल को जो है ना, जो भी आपके सवाल हैं, कोई बात नहीं, आप चैनल ज्वाइन करिए नहीं करिए, आप सवाल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बाकी मुझे जब जिस तरह का जो आदमी मिलेगा, मैं उससे सवाल लगेगा कि ये उससे सवाल पूछा जा सकता है, मैं उनसे पूछ लूँगा। ये तो मैं कर ही सकता हूँ और ये कर ही रहा। तो सुनवाई मैं बताऊँगा आपको शायद साइट। क्या नींद भी आने लगी है। आपके फैन की आवाज़ बहुत आ रही है। पिंटू जी कोई फैन नहीं चल रहा। आप देख लीजिए कहीं आपके मोबाइल में या कहीं से या जहाँ भी सुन रहे हैं उस पे ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है। 20 से 50 नरेंद्र जी 2050 तक हम लोग फिर से गुलामी के जंजीरों में बंध जाएंगे इन नेताओं के चक्कर में। वो कुछ भी सकता है। साई पाटिल चंचल नंदी जी ओपीएस में पेंशन जो है ओपीएस में पेंशन पाने के लिए आपको 60 साल तक वेट कर। जी जी, नहीं नहीं ये था, लेकिन इसको लेकर देखिए मैंने जिनसे भी बात की, चाहे वो जेसीएम में, चाहे एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्रा जी हों, या फिर एनएफआईआर के राघवैया जी हों, या फिर बीसी शर्मा जी हों, सबने कहा कि नहीं ये गलत है और इसको सही करवाएंगे। तो इस पे लगता है मुझे, देखिए कोई देखिए वो भी कर्मचारी नेता, उनको भी तो आप ही के बीच में रहना है ना, आप ही के बीच में राजनीति करनी है। तो ये अगर उनको लग गया, उनके उनके आपके व्यूज उनको पता चल गए, तो कल तो उनको आप ही को जवाब देना है ना। तो जब इस तरह से वो तीनों लोग मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको करेंगे, तो इस पे लगता है कि कुछ न कुछ होगा, ये इस पे होगा। वेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है जो गजट आएगा तो शायद उसमें ये ना रहे। ये और 20 साल वाले पर भी बहुत मतलब ये है, जो 25 सर्विस लेंथ की बात कर रहे हैं ना, उसको लेके मैं बता रहा हूँ। तो एएसजी अमरेंद्र कुमार दुबे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अति सराहने का। ओनली ओपीएस नो एनपीएस नो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी, आपका दिल से आभार, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप भी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आसपास अपने रिश्तेदार परिवारों में चैनल को बढ़ाते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए। प्रदीप पाल जी, चंदन शिव गोपाल से पूछिए यूपीएस में एनवीटी प्लान ऑप्शंस एनपीएस जैसा है या डिफरेंट है। ये मैंने आपका रखा है, आपने सवाल आपका देखिए, मुझे याद है ना आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, मुझे याद है ये सवाल। जैसे ही मुलाकात होती है तो वो मैं आपके लिए ये सवाल आपका पूछूंगा। ये
है मेरे पास इस सवाल आपका। तो साथियों, इजाज़त है? बस वही कहूँगा, फिर थोड़ा-सा जॉइन करने पर सोचिए, उस पे आप थोड़ा सपोर्ट करिए, बाकी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र जी का कमेंट है, पुलिस में आने से पहले मैंने शपथ ली थी कि मैं जनता का सेवा करूँगा, बट ये नेताजी लोग सिस्टम से बांध रखा है। मतलब तो जनता की सेवा करिए, नेता क्या करेगा सिस्टम में? आपको कोई रोक तो रहा नहीं, आप जनता की सेवा करते रहिए। आजकल तो पुलिस वाले भी खूब वीडियो रील बनाते हैं बढ़िया-बढ़िया, अपने कार्यों का, मतलब ऐसा नहीं कि डांस करने वाले तो बना रहे, लेकिन अपने अच्छे कार्यों का भी वो लोग वीडियो रील बनाते हैं, तो लोग उसको देखते भी हैं, लोग खूब सपोर्ट भी करते हैं। तो आप अच्छे कार्य करते रहिए, लोगों का सपोर्ट करते रहिए, क्या दिक्कत है उसमें? तो साथियों, इजाज़त है? हुँ। शिवांशु पुरोहित जी सर, पैरामिलिट्री में ओपीएस पीएस आ सकती है क्या सच में? या केवल नहीं, नहीं आ सकती है, आ सकती है। ये देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब सारा कुछ है, मैंने आपको बोला था ना कि एक जो बहुत बड़ा आधार है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले से ये पुष्टि, मतलब ये आप कह सकते थे दावे के साथ कि आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। हाँ, चलिए उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, ये मैं आपको कल ही करूँगा ये। ठीक है शुभांशु जी, ये मैं कल ही वीडियो बनाऊँगा इस पे। कैसे, मतलब कि ये चांसेस ऐसे कि कोरी बातें नहीं है, ये चांसेस हैं, इसके 99% चांसेस हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी, क्योंकि उसमें आधार है ऐसा। और अभी जो एक फैसला आया है, हम उस फैसले को भी उस नज़रिए से देखें तो बिल्कुल लगता है कि हाँ, ये बात सही होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा था। तो ठीक है साथियों, इजाज़त दीजिए अब, है ना? धन्यवाद।